नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि कुंभ राशि है और यदि स्त्री की सिंह राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। उसी प्रकार दोनों जो राशियों के स्त्री पुरुष हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। बात यदि ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो प्रेम रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है उनकी जो रिलेशनशिप है उस विषय पर। तो सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में या फिर एकादश स्थान में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि के जो पुरुष हैं उनमें देखी जा सकती है वो होता है उनका व्यक्तित्व। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी सिंपल देखा जा सकता है। मतलब इनका व्यक्तित्व देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होने के बावजूद भी कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है, फ्लैशी बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सोच जो होती है काफ़ी इन डेप्थ देखी जा सकती है। किसी भी मसले पर बहुत ही गहराई में उतरना और सोचना, ये बात जैसे इसके साइंटिस्ट होते हैं इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी इन डेप्थ होती है। कभी कभी आपको उनसे अगर आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको इनके जो विचार है वो पल्ले नहीं पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी समय बाद आपको समझ में आ जाएगा जो वो कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई थी। बिल्कुल यही बात कुंभ राशि के जो पुरुष हैं उनमें देखी जा सकती है। जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करते हो तो उनकी बात आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ये करने वाले होते हैं। उसी प्रकार थोड़े कम बोलते हैं। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो जो पुरुष वर्ग होते हैं वो थोड़े से कम बोलने वाले ही होते हैं, लेकिन अगर कुंभ राशि किसी पुरुष के होगी तो बहुत ही कम बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। इसकी जो सोच रहेगी वो काफ़ी इन डेप्थ देखी जाएगी। अब यहाँ पर दो जो गुण हैं वो कुंभ राशि में काफ़ी अलग से देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंटेलेक्ट लेवल में अगर देखा जाए तो जो 4 राशियाँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि। तो इसमें जो कुंभ राशि होती है वो सबसे ऊंचे पायदान पर आती है बौद्धिक स्तर पर, और जो जिनका भी बौद्धिक अच्छा होता है वो बोलते बहुत कम है। अब यहाँ पर इनका इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा होने के कारण इनमें जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी भी मसले पर लॉजिकल थिंकिंग करना इनमें होता ही है, दिखता ही है। इसी वजह से जो भी रिचुअल्स है, मतलब पुश्तैनी तौर पर जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते जब तक इनको उसके बारे में पूरा विश्वास नहीं होता, या फिर वो पूरी तरह से विश्वास नहीं, इनके खुद के टेस्ट होते हैं, इनके खुद के मायने होते हैं। उसके आधार पर अगर कोई बात इनको अच्छी लगे तो उसे वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये बात होती है, थोड़ी अलग होती है, लेकिन होते ज़रूर है। उसी प्रकार हालांकि यह जो इनका नेचर है उसका थोड़ा सा खामियाजा भी उनको लाइफ में भुगतना पड़ता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनका जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नेचर या फिर स्वभाव देखा जा सकता है वो होता है डिसिप्लिन। इनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है काफ़ी डिसिप्लिन होता है। मतलब दिनचर्या भी अगर आप देखो तो भी हर एक दिन में कौन से वक्त पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, टाइम बाउंड ज़्यादा होता है। अब ये जो बात है वो घर पर भी अच्छी तरह से देखी जा सकती है, घर के बाहर जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर। मतलब इनका जो व्यक्तित्व होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसी के ऊपर देखा जा सकता है। इस वजह से होता क्या है कि लोग जो होते हैं उनसे थोड़ी से दूर रहिया पसंद करते हैं। मतलब एक तो ये काफ़ी लॉजिकल होते हैं, बौद्धिक काफ़ी अच्छा होता है, इसकी वजह से इनके साथ जो इंटरेक्ट करने वाला होता है वो भी उसी प्रकार का हो तो भी बात हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो डिसिप्लिन वाली मैंने बात की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात
ये खुद डिसिप्लिन होते हैं, इसी वजह से सामने वाले व्यक्ति से भी उसी प्रकार के एक्सपेक्ट करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति इनके इस तरह डिसिप्लिन नहीं होता, इसी की वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जब ये किसी अन्य व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं, खास करके ऑफिस में या फिर घर में ये बात देखी जा सकती है। अब ये जो बात मैंने पहले कही कि इनका जो इंटेलेक्ट या फिर लॉजिकल थिंकिंग इनमें ज़्यादा होने के कारण इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो बिजनेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। करियर के बारे में अगर सोचा जाए तो बिजनेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, क्योंकि आपको जब भी कोई बिजनेस करते हो तो अज्ञात में सोच करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता है कि आप अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो तो उसके नतीजे क्या होंगे। तो अगर ये बात अज्ञात में हो और ये जो बात है वो आप लॉजिकल थिंकिंग से नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि अज्ञात की जो बातें हैं या फिर भविष्य की जो बातें हैं वो लॉजिकल थिंकिंग से पूरी नहीं होती। और इसी वजह से जो कुंभ राशि के जो पुरुष है वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बिजनेस में आपको पता नहीं होता कि आगे जाके क्या होगा। और अगर कोई नौकरी वगैरह है तो वो नौकरी काफ़ी ईमानदारी करने वाले होते हैं, और किसी भी प्रकार का काम कई दिनों तक, महीनों तक या फिर सालों तक करने के लिए जो पेशेंस है, जो डिसिप्लिन है, वो इस राशि के जो पुरुष है इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है वो अन्य लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होता है कि लाइफ आपको जो है, आपका जो जीवन है वो किस तरह से जीना चाहिए। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। इसी वजह से और ये जो मतलब कुंभ राशि के जो पुरुष है वैसे भी उनके जो व्यक्तित्व में देखा जाए तो इमोशंस ज़्यादा देखे नहीं जाते। मतलब आपको लग सकता है कि इनमें इमोशंस नहीं है, इमोशंस होते हैं लेकिन उनका शो ऑफ नहीं होता। इनके लिए डिसिप्लिन या फिर लॉजिकल थिंकिंग या फिर बहुत ये जो मैंने इनकी जो थोड़ी अलग वाली जो कैरेक्टरिस्टिक बताई या फिर गुण बताए उन पर वो ज़्यादा भरोसा करें, और उसी प्रकार का मतलब इमोशंस तो होते हैं लेकिन उसका ज़्यादा शो ऑफ क्या देखा नहीं जाता। तो इस प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व आप देख सकते हो कुंभ राशि के जो पुरुष है उनके बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की जो स्त्री है उनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उससे रिलेटेड। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। इस राशि के जो लोगो है या फिर जो चित्र है इससे ही आपको पता चलेगा कि सिंह है तो जंगल का राजा है। तो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वही उसी प्रकार का होता है, लार्जर देन लाइफ। मतलब स्त्री होने के बावजूद भी इनके जो विचार होते हैं, इनके जो सपने होते हैं, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो लार्जर देन लाइफ होती है, थिंक बिग वाली होते हैं। ऊंचे लोग ऊंचे पसंद, ये जो व्याख्या है वो इनको काफ़ी ज़्यादा सटीकता से आप देख सकते हो। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है, रहन सहन, बोलना चलना या फिर जीवन के प्रति दृष्टि, इनकी जो ड्रीम्स, सपने होते हैं, मोटिवेशन होते हैं वो भी काफ़ी बड़े देखे जा सकते हैं। इनका जो पहनाव होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना इनको काफ़ी पसंद आता है, ट्रेंडिंग फैशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। थोड़े से भड़क रंग के जो कपड़े हैं वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनका जो नज़रिया होता है जीवन के प्रति वो भी काफ़ी खुलेपन का होता है, सीधा सीधा होता है। ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कभी कभी ये ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए वो कड़वाहट भरी भी हो सकती है। उसी प्रकार जो सिंह राशि की जो स्त्री होती है, आपको मतलब स्त्री होने के बावजूद भी जो बिंदास नेचर जो होता है वो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। अगर इनने कोई भी बात ठान ली मन में तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। मतलब पहले तो अगर कोई मसला अगर इनके सामने आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, और जब भी इनको लगता है कि ये बात हम करेंगे तो उसके लिए पूरे जी जान से उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो बात कर कर ही छोड़ेंगे। स्त्री होने के बावजूद किसी से नहीं डरेंगे, किसी व्यक्ति से, परिस्थिति से या फिर किसी ऑब्स्टेकल से वो बिल्कुल भी नहीं डरते। जीवन में आगे बढ़ने की जो बात होती है वो इस राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इस राशि की जो स्त्री होती है उनके व्यक्तित्व को देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं, इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो मोटिवेशन है, इनका जो हार्ड वर्किंग है नेचर जो है, गोल ओरिएंटेशन है वो कितना बड़ा है। कंसिस्टेंसी भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये बात ज़्यादा थोड़ी सी देखी जा सकती है और इसमें थोड़े से एरोगेंसी या भी थोड़ी सी देखी जा सकती है। लेकिन ये जो बात है उनके करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है करियर में। इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बात है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है।
लेकिन इनका जो अगर संपूर्ण व्यक्तित्व आप अच्छी तरह से समझो तो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देखी जा सकती है। जो बातें जो काम औरों से नहीं होता वो खुद कर कर दिखाएगी, और लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो बात भी सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कमांडिंग थोड़ा नेचर होता है, और अपनी जो बात है वो मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनके लिए रिस्पेक्ट जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत ही मायने रखता है। और उसी के आधार पर मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर कॉन्फिडेंस, ये एक ही कॉइन के दो ये है, तो उसको लेकर ही इस राशि की जो स्त्री है वो आगे बढ़ती है। तो भूल कर भी इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना या फिर अपमान नहीं करना, ये कभी नहीं पचा पाती। और अगर इनका अपमान अगर 4 लोगों के सामने आप कर दो तो आपकी कुछ खैर नहीं, तो आपको ये सुनवाएगी ये ज़रूर। मतलब स्त्री होने के बजाय ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये स्त्री है तो ये मान लेगी या फिर जो भी बातें हैं अपमान के घूंट सह लेगी, पचा लेगी, बिल्कुल भी नहीं। इस राशि की जो स्त्री है वो उस प्रकार की नहीं है। इस राशि की स्त्री के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर इनको कोई बात आपको कहनी है तो अकेले में जाके समझा के आप कह सकते हो, लेकिन सीधा सीधा अगर आप इनको क्रॉस करते हो तो वो बात उनसे सहन नहीं हो पाती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री है वो नौकरी करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। करियर के मामले में खुद का कोई अगर बिजनेस है तो उसमें आगे जा सकती है, और नौकरी भी अगर यदि करते हैं तो यदि इनको अच्छी फ्रीडम मिलती है तो नौकरी में भी, जॉब में भी वे काफ़ी आगे बढ़ सकती है। तो यही बात जो सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। पूर्ण पुरुष की राशि है और उसी प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। जो वाणी होती है वो भी कई दफ़ा इनकी तीखी देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो समझ में लेने आवश्यक है। हर किसी के साथ वो तीखी वाणी नहीं होती। यदि आपसे कोई गलती हुई होगी तो ही इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, और उसके पीछे भी कारण है। ये जो दोगलापन इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता, मतलब जो बात इनके हृदय में है वही इनकी ज़ुबान पर देखी जा सकती है। इसी वजह से ट्रस्टवर्दी काफ़ी होते हैं। मतलब जैसा भी इस राशि की जो स्त्री जैसी भी आपको दिखाई देती है उसी प्रकार की होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात आपसे मनवानी है, आपसे लेनी है तो थोड़ा सा अलग से इनका बिहेवियर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो डिप्लोमेटिक नेचर जिसे हम कहते हैं, अच्छी बातें, ये बात घुमा फिरा के बात करना, ये सिंह राशि की जो स्त्री है उनमें देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है यह अगर आपको समझ में आ जाए तो सिंह राशि के जो स्त्री है इनके साथ इंटरैक्ट करना काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी खुले दिल के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमेशा ऊर्जा का स्रोत जो है वो इनमें देखा जा सकता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है वही इस प्रकार का होता है कि जब भी वो कहीं पर जाए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो यही बात इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। खुद को हमेशा पॉलिश करते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि औरों से ज़्यादा हम कुछ करें, लेकिन खुद में हमारा जो व्यक्तित्व है वो किस तरह से पॉलिश करके हम और ज़्यादा निखरे। तो यही बात जो सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कुंभ राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का हो सकता है। अभी आपको पता चला होगा कि कुंभ राशि के पुरुष और जो सिंह राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर दोनों जो राशियां हैं, मतलब कुंभ राशि और सिंह राशि, काल पुरुष की कुंडली में आमने सामने आने वाली राशियां हैं। तो इसी वजह से इन दोनों राशि में एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन देखा जा सकता है। हालांकि दोनों जो राशियां हैं वो कड़वी है, अपने बातों पे कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये बातें देखी जा सकती है। लेकिन एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन दोनों राशियों में देखा जा सकता है, क्योंकि कुंडली में ही, कालपुरुष के कुंडली में ही ये जो दोनों राशियां हैं वो आमने सामने आने वाले राशियां हैं और रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी से आ जाते हैं। क्योंकि सिंह राशि की जो स्त्री, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी सीधी सीधी होती है। अगर एक बार हाँ तो हाँ, एक बार ना तो ना, मतलब खुलकर बोलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको देखना होगा, आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। ऐसी बात सिंह राशि की जो सिंह राशि का जो व्यक्तित्व होता है उसमें देखा नहीं जाता। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों राशि में थोड़ा सा ईगो वाली जो बात है वो देखी जा सकती है। जी हाँ, और ईगो जो है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको आगे ले जानी है तो एडजस्ट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दोनों राशियों में या फिर आपके जो रिलेशनशिप में वो होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
कड़वाहट भरे बोल। तो सिंह राशि की जो स्त्री है उन्होंने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इनका जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो नेचर होता है वो ज़्यादा भाता है कुंभ राशि के जो पुरुष हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जो पुरुष है उनका जो नेचर होता है थोड़ा सा रिजर्व्ड होता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, खुलकर बात नहीं करते, वो अपने आप में ही कई जो इमोशंस है वो दबा के चलते हैं। अब ये जो बात है वो सिंह राशि की जो स्त्री है उनमें नहीं देखी जाती, उनकी जो इमोशंस है आप खुली तौर पर देख सकते हो। लेकिन ये 3-4 बातें हैं, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो दोनों की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि सिंह राशि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होता है इनका सेल्फ रिस्पेक्ट। इनका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आबादित है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बात है जो कुंभ राशि के पुरुष हैं उन्होंने ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, भूल कर भी इनका अपमान ना करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इनके बारे में कुछ अच्छे, इनके जो भी अच्छे क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अगर आप प्रेस करते हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसी प्रकार आप दोनों में तब भी मतलब जैसे हमने चर्चा की, इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है, जो भी हमने डिस्कस किए गुणधर्म या फिर क्वालिटीज़, वो आपके चंद्रमा की जो राशि या फिर चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। हर एक कुंडली में चंद्रमा के आधारित बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र या फिर ग्रहों की युति के अंदर प्रतियोग में हो सकते हैं, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी अलग थलग हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो पूरी तरह से देखकर उसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।